ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाप दादा के 6 जून 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप बागवान है। इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो। प्रश्न है, बाप की नज़र किन बच्चों पर पड़ती है, किसके ऊपर नहीं पड़ती है? उत्तर, जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल हैं, अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं, उन्हें देख देख बाप दादा बहुत ही खुश होते हैं। उन पर ही बाप की नज़र पड़ती है। और जिनकी वृत्ति गंदी है, आंखें धोखा देती है, उन पर बाप की नज़र भी नहीं पड़ती है। बाप तो कहेंगे, बच्चे फूल बन, अनेकों को फूल बनाओ, तब होशियार मालिक कहेंगे। ओम शांति। बागवान बाप बेट अपने फूलों को देखते हैं। आज पूरा मुरली फूल और कांटे। फूलों को देखते हैं, क्योंकि और सब सेंटर्स पर तो फूल और माली है, बागवान नहीं है। बागवान कहाँ है? मधुबन में। यहाँ तुम बागवान के पास मधुबन में आते हो तो खुशबू देने, अपनी खुशबू देने। तुम फूल हो ना? बाबा पूछ रहे, तुम फूल हो ना? तुम भी जानते हो, बाप भी जानते हैं, कांटों का जंगल और जंगल का बीज रूप है रावण। यूँ तो सारे झाड़ का बीज एक ही है, परंतु फूलों के बगीचे से फिर कांटों का जंगल बनाने वाला भी जरूर होगा, वो है रावण। तो जज करो, बाबा ठीक समझाते हैं ना। देवताओं रूपी फूलों के बगीचे का बीज रूप है बाप। तुम अभी देवी देवता बन रहे हो ना, ये तो हर एक जानते हैं हम किस किस्म का फूल है। तुम अभी देवी देवता बनते हो। बागवान भी यहाँ आए हैं फूलों को देखने के लिए। किसको देखते बाबा? हाँ, हम फूलों को। वह तो सब है माली। सेंटर की बहनें सब कौन है? माली है। वह भी अनेक प्रकार के माली है। उस बगीचे के भी भिन्न भिन्न प्रकार के माली होते हैं ना। कोई की तनख्वाह 500 रुपया, कोई की 1000 रुपया, तो कोई की 2000 रुपया। जैसे मुगल गार्डन का माली जरूर बहुत होशियार होगा, उसकी पगार भी अधिक होगी। ये तो बेहद का बड़ा बगीचा है, उसमें भी अनेक प्रकार के नंबरवार माली हैं। जो बहुत अच्छे माली होते हैं, वह बगीचे को बहुत अच्छा शोभनीक बनाते हैं, अच्छे फूल लगाते हैं। गवर्नमेंट हाउस का मुगल गार्डन कितना अच्छा है, देखा है ना सभी ने दिल्ली में। यह है बेहद का बगीचा, एक है बागवान। अब कांटों के जंगल का बीज है रावण, और फूलों के बगीचे का बीज कौन है? बाप, शिव बाबा। वर्षा मिलता है बाप से, रावण से वर्षा नहीं मिलता है। वह जैसे श्राप देता है। जब श्रापित होते हैं तो जो सुख देने वाला है उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वह है सुखदाता, सदा ही सुख देने वाला। माली भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। बागवान आकर के मालियों को भी देखते हैं कि कैसे छोटा मोटा बगीचा बनाते हैं। कौन से फूल है वो भी ख्याल में आ लाते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे माली भी आते हैं, उन्हों के फूलों की सजावट भी अक्सर करके बहुत अच्छी हो जाती है। तो बागवान को भी खुशी होती है, ओहो ये माली तो बड़ा अच्छा है, अच्छे अच्छे फूल लेके आए हैं। यह है बेहद का बाप और उनकी है बेहद की बातें। तुम बच्चे दिल में समझते हो, बाबा बिल्कुल ही सत्य कहते हैं। आधा कल्प चलता है रावण का राज्य और आधा कल्प चलता है राम का राज्य। फूलों के बगीचे को कांटों का जंगल रावण बना देता है। उसको जंगल के कांटे ही कांटे होते हैं, जंगल में बहुत दुख देते हैं। बगीचे के बीच में कांटे थोड़े होते हैं, एक भी नहीं। बच्चे जानते हैं रावण देह अभिमान में ले आता है, बड़े ते बड़ा कांटा है देह अभिमान। बाबा ने रात्रि को भी समझाया, किन्हों की दृष्टि कामी रहती है तो कोई की दृष्टि सेमी कामी रहती है। और एक अलग अलग आते हैं ना बाबा के सामने, तो कोई कोई नए नए भी आते हैं
जो पहले अच्छा अच्छा चलते हैं, समझते हैं कि विकार में कभी भी नहीं जाएंगे, पवित्र रहेंगे, उस समय उनको शमशानी वैराग्य आता है। फिर वहाँ जाते हैं तो खराब हो पड़ते हैं। दुनिया में तो ऐसे ही है ना, जब किसी शमशान घाट में जाएंगे तो वैराग्य आएगा। याद रहेगा कि हमें यहाँ ही आना है, लास्ट हमारी अंतिम मंजिल तो यही है, यहाँ पर ही आना है। फिर घर में जाएंगे तो भूल जाएंगे, खराब हो पड़ती है, दृष्टि गंदी हो पड़ती है। यहाँ जिनको अच्छा अच्छा फूल समझ बागवान बाप के पास ले आते हैं कि बाबा ये बहुत अच्छा फूल है, ये माता जी बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छे है, बाबा सेवाधारी है। कोई कोई माली कान में आकर बताते यह फलाना फूल है। माली तो ज़रूर बताएंगे ना, भगवान को रिपोर्ट तो देते हैं ना माली। हाँ, ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है, माली हर एक की चाल चलन बाबा को बताते हैं। बाबा इनकी दृष्टि ना अच्छी नहीं है, ये अभी भी तंबाकू खाते हैं, ये अभी भी नशा करते हैं। बाबा को तो बताना पड़ेगा, भगवान है वो। तो इनकी चलन रॉयल नहीं है, इनकी 10-20% सुधरी हुई है। मूल है ही आंखें, जो बहुत धोखा देती है। माली आकर भगवान को सब कुछ बताएंगे। बाबा एक एक से पूछते हैं, बताओ तुमने कैसे फूल लाए हैं। कोई गुलाब के फूल होते, कोई मोती के फूल होते हैं, तो कोई अक के फूल होते हैं। अक माना धतूरा, कोई खुशबू नहीं। यहाँ बहुत खबरदार रहते हैं, जंगल में जाते तो फिर मुरझा जाते हैं। बाबा देखते हैं यह किस प्रकार के फूल है। माया भी ऐसी है जो मालियों को भी बड़ा जोर से थप्पड़ लगा देती, किसी को छोड़ती नहीं। जो माली भी कांटे बन पड़ते हैं। बागवान आते हैं तो पहले पहले बगीचे को देखते हैं, फिर बाप बैठ उनको श्रृंगारते हैं। बच्चे खबरदार रहो, खामियां अपनी निकालते जाओ, यही टाइम है ना निकालने का, नहीं तो फिर बहुत ही पछताएंगे। बाबा आए हैं लक्ष्मी नारायण बनाने, उनके बदले हम नौकर बने। अपनी जांच की जाती है, क्या हम ऐसा ऊंच लायक बनते हैं। बाबा कहते हैं अपने आप को चेक करो। यह तो जानते हो कांटों के जंगल का बीज रावण है, फूलों के बगीचे का बीज राम है। ये सब बातें बाबा समझाते। बाबा फिर भी स्कूल की पढ़ाई की महिमा करते हैं। वह पढ़ाई फिर भी अच्छी है, क्योंकि उसमें सोर्स ऑफ इनकम है, एम ऑब्जेक्ट भी है ना। यह भी पाठशाला है, इसमें एम ऑब्जेक्ट है। फिर कहाँ भी यह एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। किसी भी सत्संग में जाओ, बाबा कहते वहाँ एम ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम्हारी एक ही एम है, नर से नारायण बनने की। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बहुत बहुत सुनते हैं, हर साल सुनते रहते। आज यहाँ है, कल उधर है। हर मास ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। आजकल तो गीता सब सुनाते हैं, सच्चा सच्चा ब्राह्मण तो कोई है नहीं। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, सच्चे बाप के सच्चे बच्चे हो, ऐसा करना चाहिए। हम कौन हैं? सच्चे बाप के सच्चे बच्चे हैं। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। सत्यनारायण की भी कथा है ना, अमर कथा, तिजरी की कथा है। भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो लोग गीता तो सुनाते आए हैं, फिर कौन राजा बना? ऐसा कोई है जो कहे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, मैं खुद नहीं बनूंगा? ऐसा कभी सुना? ये एक ही बाप है जो बच्चों को बैठ समझाते। बच्चे जानते हैं यहाँ बागवान पास रिफ़्रेश होने के लिए आते हैं। मधुबन में माली भी बनते हैं, फूल भी बनते हैं। माली तो ज़रूर बनना है, किस्म किस्म के माली हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो अच्छा फूल कैसे बनेंगे? हर एक अपने दिल से पूछो, मैं किस प्रकार का फूल हूँ, किस प्रकार का माली हूँ। बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। ब्राह्मण यह जानते हैं माली भी किस्म किस्म के होते हैं। कोई अच्छे अच्छे माली भी आते हैं जिनका बड़ा अच्छा बगीचा होता है। गीता पाठशाला के टीचर्स जो हैं वो भी अपनी गीता पाठशाला बहुत अच्छी तरह से चलाते हैं। जैसे अच्छा माली तो बगीचा भी अच्छा, अच्छे से अच्छे फूल ले आते हैं तो देख बहुत दिल खुश हो जाती है। कोई कोई हल्के भी फूल ले आते हैं,
बागवान समझ जाते हैं यह क्या पद पाएंगे। अभी तो टाइम पड़ा है। एक एक कांटे को फूल बनाने में मेहनत लगती है। कोई तो फूल बनना ही नहीं चाहते हैं, उनको कांटा ही पसंद है, विकार ही पसंद है। बागवान चाहते हैं मेरे आगे फूल बैठे तो अच्छा है। जिनको देख खुश होता हूँ, देखता हूँ वृत्ति ऐसी है तो उस पर नज़र नहीं डालते, इसलिए एक एक को बाबा देखते रहते हैं। यह मेरे फूल किस प्रकार के हैं, कितनी खुशबू देते हैं, कांटों से फूल है या नहीं। बाबा देख रहे, चेक कर रहे हैं। हर एक खुद भी समझ सकते हैं हम कहाँ तक फूल बने हैं। चेक करो अपने आप को, कितना सुंदर हम फूल बने हैं। पुरुषार्थ करते हैं, घड़ी घड़ी कहते बाबा, हम आपको भूल जाते हैं। योग में ठहर नहीं सकते। अरे याद नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे। याद करो तो पाप कटे, पाप कटे तो फिर फूल बन करके औरों की सेवा भी करें, औरों को भी फूल बनाएंगे, तब माली नाम रख सकते हैं। बाबा मालियों की मांग करते रहते हैं। ऐसा कोई माली क्यों नहीं माली बन सकते। बंधन को छोड़ना चाहिए। है हर एक को बंधन, लेकिन उसको छोड़ना चाहिए। अंदर में जोश आना चाहिए, सर्विस का उल्लास रहना चाहिए। अपने पंख आज़ाद करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जिसमें बहुत प्यार है उनको छोड़ना होता है क्या। बाबा की सर्विस के लिए जब तक फूल बन औरों को नहीं बनाया तो ऊंच पद भी नहीं पा सकते हैं। 21 जन्मों के लिए ऊंच पद है। महाराजाएं, राजाएं, बड़े बड़े साहूकार भी है, फिर नंबरवार कम साहूकार भी है, प्रजा भी है। अब हम क्या बने, आपकी चॉइस है क्या बनना है। जो अभी पुरुषार्थ करेंगे वह कल्प कल्पांतर बनेंगे। अभी पूरा जोर देकर पुरुषार्थ करना पड़े। नर से नारायण बनना चाहिए ना। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वो अमल करेंगे। रोज़ की आमदनी और घाटे को देखना होता है। व्यापारी क्या करता है, फायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ देखता रहता है। 12 मास की बात नहीं, रोज़ देखो, रोज़ की अपनी चेकिंग, रोज़ अपना घाटा और फ़ायदा निकालना चाहिए। अमृत वेला नहीं की, घाटा हुआ, कि फ़ायदा हुआ। मुरली सुनी सेंटर पर आकर, फ़ायदा हुआ। नहीं सुनी, घाटा हुआ। सेवा की, फ़ायदा हुआ। नहीं की, नुकसान हुआ। ये तो बातें अपनी हैं। घाटा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो थर्ड क्लास बन पड़ेंगे। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं ना। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हमारा बीज है वृक्षपति, जिसके आने से हम पर बृहस्पति की दशा बैठती है। फिर रावण राज्य आता है, राहु की दशा बैठती है। वह एकदम हाईएस्ट और वह एकदम लोएस्ट। एकदम शिवालय से वैशालय बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है। आज वार भी बृहस्पतिवार ही है ना, सद्गुरुवार है। पहले नया वृक्ष होता है, फिर आधा से पुराना होता है। बागवान भी है, माली भी वृद्धि को पाते रहते। बागवान पास ले आते हैं, हर एक माली फूल ले आते हैं। कोई तो अच्छे, ऐसे अच्छे फूल ले आते, तड़पते हैं बाबा के पास जाएं। कैसे कैसे युक्तियों से बच्चियाँ आती है। बाबा कहते हैं बड़ा अच्छा फूल लाया है। भल माली सेकंड क्लास है माली सेकंड क्लास है, लेकिन माली से ये फूल बहुत अच्छा है। तड़पते हैं शिव बाबा के पास जाएं, जो बाबा हमको इतना ऊंच विश्व का मालिक बनाते। घर में मार भी बहुत खाती है, कहती है शिव बाबा हमारी रक्षा करो। उनको ही सच्ची द्रौपदी कहा जाता है। पास्ट जो हो गया सो रिपीट होना है। कल पुकारा था ना, आज बाबा आए हैं बचाने के लिए। युक्तियाँ बताते हैं, ऐसे ऐसे भू भू करो। तुम हो भ्रमरिया, वो है दुनिया वाले क्या है, हम भ्रमरिया है। दुनिया वाले क्या है, कीड़े ना, छोटे छोटे कीड़े हैं। उनको भी आप समान बनाना है। उन पर भू भू करते रहो। बोलो भगवान वाच का महाशत्रु है, उसको जीतने से ही तुम विश्व का मालिक बनते हो। कोई ना कोई समय अबलाओं के बोल लग जाते हैं तो फिर ठंडे हो जाते हैं। कहते हैं अच्छा भले जाओ,
ऐसा बनाने वाले पास जाओ, मेरी तकदीर में नहीं, तुम तो जाओ। ऐसे भाई लोग कहते हैं मेरी तकदीर में नहीं है लेकिन तुम तो जाओ। ऐसे द्रौपदियाँ पुकारती है। बाबा लिखते हैं भू भू करो। कोई कोई स्त्रियाँ भी ऐसी होती है। कैसी होती है? शूर्पणखा, पूतना, ये आश्रम के नाम है ना। पुरुष उनको भू भू करके क्या कीड़ा, वो कीड़ा बन पड़ती है, विकार रह नहीं सकती है। भगवान के पास किस्म किस्म के आते, बात मत पूछो। कोई कोई कन्याएं भी कांटा बन पड़ती है। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी जन्म पत्री बताओ। बाबा को सुनाएंगे नहीं, छिपाएंगे तो वृद्धि होती जाएगी। यहाँ तो कोई भी झूठ चल न सके, तुम्हारी वृत्ति खराब होती जाएगी। बाबा को सुनाने से तुम बच जाएंगे। सच बताना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल ही महारोगी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं विकारी जो बनते हैं उनका काला मुंह होता है। पतित माना काला मुंह। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। कृष्ण को काला बना दिया है और राम को, नारायण, सबको काला ही बना दिया है। बनाने वाला ही काला है तो सब काले ही हो गए, सबको काला बनाते हैं। अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते हैं। तुम्हारे पास तो नारायण का चित्र गोरा है, तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट है, तुमको काला नारायण थोड़े ही बनना है। ये मंदिर जो बनाए ऐसे थे नहीं, विकार में गिरने से फिर काला मुंह कर देते हैं। आत्मा काली बन गई है, आयरन एज से गोल्डन एज में जाना है, सोने की चिड़िया बनना है। हाँ, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारा 100 kg क्विंटल, कितना है देखो किलो, हाँ, इतना सोना ले करके आए हैं फॉरेन से। हमारा ही सोना था उनके पास, हाँ, ले करके आए हैं सोने की चिड़िया। काली कलकत्ते वाली कहते हैं कितनी भयंकर शक्ल दिखाते हैं काली कलकत्ते की, बात मत पूछो। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब है भक्ति मार्ग, अभी तुम्हें तो ज्ञान मिला है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है अपने पंख आज़ाद करने की मेहनत करनी है। बंधनों से मुक्त हो होशियार माली बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अपने आप को देखना है मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूँ, मेरी वृत्ति शुद्ध है, आंखें धोखा तो नहीं देती है। अपनी चाल चलन का पोता में रख खामियां निकालनी है। वरदान, स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय पर अपना राज्य, कभी संकल्प में भी कर्मेंद्रिया धोखा न दे। कभी थोड़ा भी देह अभिमान आया तो जोश व क्रोध आ ही जाता है, लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी है ना, वो सदा ही निरअहंकारी, सदा ही निर्माण बन सेवा करते हैं। इसलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन, माया जीत सो जगत जीत बनो, तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाएंगे। स्वराज्य अधिकारी का टाइटल पूरा दिन याद रखेंगे। स्लोगन है आज का, लाइट हाउस बन, मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी भी बात में भय नहीं लगेगा। जो निर्भय बनने के लिए बाबा युक्ति बता रहे हैं, लाइट हाउस बन, मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी भी बात में भय नहीं लगेगा। तो ऐसे स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज बृहस्पतिवार है। सद्गुरु को, पिता परमात्मा को हम सभी मिलकर भोग लगाएंगे। ओम शांति।